मुझसे कुछ साथियों ने कुछ समय पहले जीएसटी को लेकर के चिंता जताई थी। यही राजभवन में मुझे मिले थे तो उनका मेन यही चिंता थी कि साहब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन देखने वाला ही नहीं आएगा तो क्या करेंगे। और कलाकार जब ये काम करता है, बॉक्स ऑफिस देखने वाला एक वर्ग होगा जिसने पैसे डाले हैं, लेकिन बाकी जो क्रिएटिव नेचर का है वो चाहता है भाई जनता के दिलों में इसकी बात क्या हुई, उसके दिमाग में तो वही रहता है, कितने लोगों ने देखा, क्या अनुभव किया उसका। क्योंकि क्रिएटिव वर्ल्ड जो है उसकी तो उसको रुपये पैसे से ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। जब ये बात मेरे पास आई तो मैंने जीएसटी काउंसिल से सारा बात बताई, उनको कहा कि भाई देखिए ये मेरे पास विषय आया है, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, वो जीएसटी काउंसिल के हाथ में है, लेकिन देश में ऐसा माना जाता है सब मैं कर रहा हूँ। लेकिन मेरी तैयारी है, कोई तो चाहिए जिस डिब्बे में सब डाला जा सके, वरना सफाई कैसे होगी। और मुझे खुशी है कि जीएसटी काउंसिल ने इस चिंता को दूर किया है। अब 100 रुपये के ऊपर के टिकटों पर लगने वाली जीएसटी को 28% से घटा करके 18% कर दिया गया है। साथियों, एक विषय मेरे सामने आया है और वो है पायरेसी का। मैं समझता हूं कि पायरेसी को लेकर के आप सभी की चिंता बहुत स्वाभाविक है। पायरेसी आपके श्रम और आपके सामर्थ्य का अपमान है और इसे रोकने के लिए सरकार सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 में बदलाव करने की दिशा में तेजी से कदम उठा रही है। हम जिस संशोधन की दिशा में जा रहे हैं उस संशोधन के बाद कैम कार्डिंग को जो सिर्फ पनिशेबल ऑफेंस की नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था का भी प्रावधान किया जाएगा। साथियों, बीते 4.5 वर्षों में हमारी सरकार ने करीब 1400 से ज्यादा पुराने कानूनों को खत्म किया है। और आप हैरान होंगे, जब मैं 2013-14 में चुनाव प्रचार करता था, जब मेरी पार्टी ने बता दिया था कि मुझे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया गया था। आमतौर पर सरकारों की पहचान क्या होती है, हर सरकार इस बात को लेकर के बाजार में जाती है, लोगों के पास जाती है, हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया। क्या हुआ वो बात की बात है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन हमने ये बनाया। तब मैंने कहा था कि कानून बनाने वाली सरकारों को देखा है, मैं एक ऐसी सरकार लेके आना चाहता हूँ जो कानूनों को खत्म करे। और मैंने ये कहा था मैं पर डे कानून खत्म करूँगा, ऐसा मैंने कहा था। और आपको शायद आप तक ये बातें पहुँची नहीं होगी, क्योंकि ऐसी बहुत अच्छी बातें होती है जो देश में उसका बड़ा महत्व नहीं होता है। अब तक 1400 कानून खत्म किए हैं जी। 4-4.5 साल के कार्यकाल में 1400 कानून खत्म किए हैं, ताकि प्रक्रियाएं सरल हो, सरकार के साथ नागरिक को रोजाना जद्दोजहद करनी पड़े, समझ नहीं आ रहा मेरे दिमाग में। आज जब मैं आपके पास आया हूं तो मैं आपसे कुछ मदद चाहता हूं, और मुझे विश्वास है कि आप में से जो इस पूरे क्षेत्र की चिंता करते हैं। देखिए, अब टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। आज आप मोबाइल फोन पर दुनिया का कोई भी रेडियो सुन सकते हो, लेकिन फिर भी सरकार का कानून है कि रेडियो के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब मिसमैच है, खैर मैंने निकाल दिया, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि आज टेक्नोलॉजी इतनी बदल चुकी है और कानून हमारे 1952 के हैं। क्या फिल्म इंडस्ट्री के लोग इस विषय पर गौर से सोचे कि भाई ये कौन से कानून है जो आज के युग में बिल्कुल इरेलेवेंट है, बेकार है, लेकिन वो लटके पड़े हैं जी, कोई उपयोग नहीं है। आप अपने एक्सपर्ट से बात करके एक एक शब्द पढ़ करके अगर कोई डिटेल नोट बना करके मुझे देते हैं तो मेरी कोशिश है कि मैं और कुछ कानूनों को ख़त्म करूं जो आपके लिए रुकावट बने पड़े हैं और बदले हुए युग के अनुकूल नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप में से कोई इसको इनिशिएटिव करें, क्योंकि देश के लिए एक प्रकार से, और मेरी ये कोशिश है
कि आपको सरकार के एक और फैसले के विषय में भी मैं बताना चाहता हूं।